अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। दो इश्यूज पे ज़ाहिर है कोरोना पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि सिंध क्या मजीद सख्ती करेगा या नरमी की तरफ देख रहे हैं कि इसको नरमी की तरफ लेकर जाना है। जो लॉकडाउन है सिंध का, इमरान खान साहब आज क्वेटा में भी बोले, सो कोरोना पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही बात करेंगे, शुरू करेंगे जरा जो चीनी और गंदम के जो स्कैंडल्स थे उसकी रिपोर्ट्स सामने आई थी, उन रिपोर्ट्स पर बात जरा शुरू करते हैं कि अब होना क्या चाहिए, हुआ क्या है। इससे पहले कि हम अपने रेगुलर पैनल की तरफ जाएं, राजा रियाज साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काशिफ भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। राजा साहब ठीक हो? जी दुआओं भाई जी। राजा साहब ये दसो कि आपने अभी जहांगीर तरीन साहब के दिफा में, ऐसा लग रहा है कि दिफा में आप बाहर निकले, आपका मौकफ क्या है कि ये गलत किया गया तरीन साहब के साथ? जी मैं काशिफ भाई समझता हूँ कि ये एक साजिश की गई है उस आदमी के खिलाफ जो बहुत सिंसियर है तरीके इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ, जो बहुत सिंसियर है और जिसने बड़ा लॉयल है। हेलो जी 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 राय साहब सुन रहा हूं मैं आपकी बात। जो बहुत लॉयल है और बहुत ऑनेस्ट आदमी है, और उसके खिलाफ एक साजिश की गई एक सब्सिडी के चक्कर में जो ईसीसी ने मंजूर की, जो वफाकी कबीना ने मंजूर की, और पूरी दुनिया में सब्सिडी, हर पाकिस्तान में कई चीजों पे सब्सिडी दी जाती है। मैं खुद गन्ने का काश्तकार हूँ और हमारी ये कोशिश होती है कि जब गन्ने की फसल तैयार हो तो उसको मिलें अच्छे तरीके से खरीद लें, और हुकूमत की पॉलिसी ये होती है कि मिलों के पास जो चीनी है वो एक्सपोर्ट कर दी जाए और मिलें अच्छी तरीके से काश्तकार का गन्ना जो अरबों रुपए का होता है, और काश्तकार की इस वक्त सबसे बड़ी जो आमदन है वो गन्ने की फसल है। तो इस पे ये इशू बना के खान साहब मेरे लीडर हैं, मैं समझता हूँ उनको मिसगाइड कर रहे हैं कुछ साजिशी लोग, कुछ ऐसे लोग जो खुद काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते, लेकिन वो वहाँ पे बैठ के जो ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये हुकूमत बनाई, जिन्होंने खान साहब को वजीर आजम बनाने में भरपूर मेहनत की, अरसा मैं तो 4 साल रहा हूँ, तरीन साहब तो अरसा दराज से खान साहब के साथ हैं, तो मैं समझता हूँ ये इस तरह के लोगों के खिलाफ आवाज उठाना मैं समझता हूँ कलमा हक है। और इस वक्त अगर मैं समझता हूँ कि खामोश रहता तो मेरा तरीके इंसाफ के साथ भी जुल्म था, और इसके साथ साथ ये कि मैं ज्यादती करता इमरान खान साहब के साथ भी। अगर ये मैंने बहुत सिंसियर हो के एक अच्छा स्टेप खान साहब के लिए। राय साहब ये बताएं, आपको लगता है कि तरीन साहब के खिलाफ साजिश हो रही है? आप कह रहे हैं साजिश की जा रही है, कौन कर रहा है ये साजिश? सर ये सामने तो ये शहबाज साहब आए हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं, बहुत से पीछे छुपे रुस्तम हैं, और वो बड़े अरसा दराज से खान साहब में और जहांगीर खान तरीन में रिफ्ट डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो कामयाब होते हुए मुझे लग रहे हैं, जो कि इंतहाई बदकिस्मती है। इसमें नुकसान तरीके इंसाफ का होगा, क्योंकि ऐसा सर ये कौन, मुझे बताएं कौन रिफ्ट डाल सकता है? देखिए ये फैसले सारे चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान साहब करते हैं। एक रिपोर्ट, जाहिर है आपने देखा होगा ये शुरू कहां से हुआ, चीनी की कीमत यकदम ऊपर गई। जब चीनी की कीमत ऊपर गई पाकिस्तान में शोर मचा कि ये हुआ क्या है, तो इमरान खान साहब ने एक कमेटी बना दी। उस कमेटी में FIA भी था, दूसरे इदारे के लोग भी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी है। उस रिपोर्ट को इमरान खान साहब ने पब्लिक कर दिया। इसमें साजिश कहां दिख रही है? मैं समझना चाहता हूं कि आपको साजिश किस जगह नजर आ रही है? आपने भाई काशिफ वो रिपोर्ट पढ़ी है? जी जी बिल्कुल पढ़ी है। आपका ख्याल है बगैर पढ़ी यहां बैठो? तो अगर आप मेरे भाई, आप मुझे अरसा दराज से जानते हैं, अगर आपने पढ़ी है तो उसमें जहांगीर तरीन साहब का क्या रोल है, नेगेटिव, या कहां पे कोई ऐसा उन्होंने? सर आपको मैं बताता हूं उसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि ये फैसला करना है अब इस जो भी हुकूमत थी, उन्होंने चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी, जबकि रिपोर्ट ये कहती है कि मुल्क में चीनी कम थी, और चीनी की एक्सपोर्ट करने के लिए साथ ही सब्सिडी भी दी। उसकी वजह से पाकिस्तान में चीनी की शॉर्टेज हुई तो चीनी महंगी हो गई और आम सारिफ के ऊपर सारा बोझ आ गया। ये बुनियादी नुकता है इस रिपोर्ट का, जिसकी वजह से ये इंक्वायरी कमेटी इन द फर्स्ट प्लेस बनाई गई थी। सो इसको ये कहें कि ये मसला था ही नहीं कोई, या ये रिपोर्ट कुछ नहीं कहती है। रिपोर्ट तो इतनी ग्लेरिंग आपको चीजें बताती है कि आज से पहले इस मुल्क में किसी को पता ही नहीं कि हमारा स्टॉक कितना होता है। ये शुगर मिल बताती है एसोसिएशन,
कितनी रिकवरी होती है, किस मुल्क जाती है, किस तरह जाती है, ये तो पता ही नहीं था किसी को। लेकिन छोड़ दें उस बात को, मैं रिपोर्ट की तरफ नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ तरीन साहब की बात कर रहा हूं। आपको लगता है कि शहबाज गिल जो कल ही पहुंचे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद पिछले कुछ दिनों में ही, वो इतने बड़े हो गए हैं कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर कुछ साजिश करेंगे? वो अकेले नहीं है, बहुत से छुपे रुस्तम है, मैंने पहले आपको कहा है। लेकिन इस रिपोर्ट में जहांगीर तरीन साहब का कोई नेगेटिव रोल नहीं है मेरे भाई। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, क्रिमिनलिटी कोई किसी की एस्टैब्लिश नहीं होती। स्टेट ने सब्सिडी दी है। मेरी सुन, इस रिपोर्ट को 25 वाली रिपोर्ट आने के बाद शाया करना चाहिए था। ठीक है। जो ये अभी शाया की गई है, इसी से अंदाजा होता है कि ये साजिश है। अगर 25 की रिपोर्ट को इसके साथ मिक्स करके पढ़ के लीगल एडवाइस लेके फिर इसको शाया किया जाता तो इसका बहुत पॉजिटिव असर आना था। अब एक शरीफ आदमी को बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी जुर्म के, बगैर कोई एक रुपए की करप्शन नहीं है, उसको इस तरह की साजिश के जरिए उसका कहा गया कि खान साहब इसको टास्क फोर्स से भी हटा दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी सख्त साजिश हुई है। और आप मुझे अप्रिशिएट करें कि मैंने एक तरीके इंसाफ के फायदे के लिए आवाज उठाई। सर, तरीन साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, नदीम मलिक साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा बहुत से सियासी खानदानों और लोगों को मैं लेकर आया हूं। आपको भी तरीन साहब लेकर आए पीटीआई में? नहीं जी नहीं, मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी में मैं डिविजनल सदर था। फैसलाबाद बड़े अरसे आपके साथ तो सदर थे। मैं उनकी मार्फत तरीके इंसाफ में गया था। आप मुखालिफ ग्रुप की वजह से लाए गए, क्योंकि सवाल फिर ये उठेगा कि अगर आप आए हैं और तरीन साहब बहुत से लोगों को लेकर आए थे, तरीन साहब का इन्फ्लुएंस भी है मार्केट में, बात तो ये भी चल रही है कि तरीन साहब का तो इन्फ्लुएंस काफी सारे लोगों पर है, तहरीक इंसाफ के एमएनएज और एमपीएस पर, तो क्या और लोग भी आएंगे आपके साथ? और लोग हैं राब्ते में? नहीं जी नहीं, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के जरिए शामिल हुआ था। और मैं आप तरीन साहब से ये बेशक पूछ लें कि आज तक मैंने कोई उन्हें किसी स्टेज पे कोई पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर किसी जगह उन्हें अप्रोच नहीं किया। मैं यहाँ पे जो काशिफ भाई बात कर रहा हूँ वो एक उसूली मौक़िफ़ के तहत कर रहा हूँ। और मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ मैं तरीक़े इंसाफ की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ, इमरान खान साहब की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ कि अगर इस तरह के लॉयल और सिंसियर और ऑनेस्ट आदमियों को इस तरह उनके खिलाफ साजिशें की गई तरीके इंसाफ के अंदर, तो इसका तरीके इंसाफ को और इमरान खान साहब को नुकसान होगा। मैंने अपना एक पॉजिटिव रोल जो है वो खान साहब के सामने रख दिया है। अब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस या मेरी अभी आपसे जो गुफ्तगू है, इसको भी खान साहब के सामने तोड़ मरोड़ के पेश करके मेरे खिलाफ भी शायद खान साहब को कर दिया जाए। लेकिन मैंने एक सही और लॉयल आदमी वाला रोल अदा किया है। अब ये खान साहब पे डिपेंड करता है। राय साहब, एक सवाल है, वैसे कल फर्ज करें तरीके इंसाफ से जहांगीर तरीन साहब को निकाल दिया जाता है, फर्ज करें, या वो छोड़ देते हैं, तो आप रहेंगे या आप भी जा रहे हैं उनके साथ? जी नहीं, वो अपना फैसला करेंगे, मैं अपना फैसला करूंगा। मैं उनके साथ कोई ज्वाइंट इस इशू पे नहीं, मैंने असूली बात की है। अब ये खान साहब पे डिपेंड करता है कि वो मुझे रखना चाहेंगे या मुझे वो कहेंगे कि आप मुझे अलहदा करना चाहिए, ये उन पे डिपेंड कर। आप तो नहीं छोड़ेंगे? अगर तरीन साहब छोड़ गए, आप नहीं छोड़ रहे अनलेस आपको निकाला जाए? मेरा कोई, मैंने आपको बताया कि मैं उनकी मार्फत पार्टी में भी नहीं आया। बिल्कुल ठीक। और आखिर में ये बताइएगा कि तरीन साहब के ऊपर अभी ये रिपोर्ट एक आई है, 25 को आएगा। अगर 25 की रिपोर्ट भी फर्ज करें वो फोरेंसिक होगा, वो कहते हैं कि जनाब तरीन साहब, फर्ज करें अभी तो प्रीएम्प्टिव बात है, पहले हम वक्त से पहले ये बात कर रहे हैं, वो जनाब कोई एक्सपोर्ट नहीं की गंदम के अंदर, उसके अंदर उस फोरेंसिक में बहुत से मसाइल निकल आए, कोई टीटियां निकल आई, फिर क्या करेंगे आप? फिर भी यही कहेंगे कि तरीन साहब के खिलाफ साजिश हो रही है? जी, मैं तरीन साहब को बहुत करीब से जब से एमएनए बना हूं जानता हूं। मैं पूरे यकीन के साथ काशिफ भाई कहने लगा हूं कि जहांगीर खान तरीन एक आने की करप्शन नहीं करता और उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं आएगी। मुझे पूरा ये यकीन है। और सर, अगर वो इनसाइडर ट्रेडिंग भी है, वो कुछ शेयर भी थे जो इस तरह के थे, सो ये ना कहें कि नहीं करते। सिस्टम के अंदर हमारे मुल्क में इस तरह की चीजें मौजूद हैं जो सिस्टम को साइड स्टेप बाईपास करके लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। जो ये बात कहना कि बिल्कुल ही कोई खराबी नहीं है, खराबियां तो इससे पहले निकली भी और साबित भी हुई हैं, लेकिन आपका मौक़िफ़ मैं समझ गया कि क्या आजम खान साहब की साजिश कर रहे हैं। वैसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं आजम खान साहब को जानता ही नहीं जी, कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन फिर कौन? अगर आजम खान, क्योंकि तरीन साहब तो खुद नाम लेकर कह रहे हैं कि आजम खान साजिश कर रहे हैं।
वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं तो इतना जानता हूं कि बहुत से लोग मिलके ग्रोह है जो ये साजिश कर रहा है। एक ग्रोह है पीटीआई में जो उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब। शफकत साहब, ये कौन सा नजर है, ये तो बताएं। मेरा ख्याल है कि पता नहीं राजा साहब को कोई ग्रो नजर आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। बात वही है जो आपने शुरू में कर दी कि एक शिकायत आई कि चीनी का बहरान पैदा हुआ, चीनी की कीमतें बढ़ी, आटे की कीमतें बढ़ी। प्राइम मिनिस्टर ने उसका नोटिस लिया, एक इंक्वायरी ऑर्डर की। इंक्वायरी के आज तक कभी किसी ने हिम्मत नहीं की इंक्वायरी, अपने दौर की इंक्वायरी को पब्लिक करने का। एक बहुत बड़ा फैसला किया प्राइम मिनिस्टर ने, अपने दौर की इंक्वायरी को पब्लिक किया, जिसमें यकीनन अपनी गवर्नमेंट के जो अपनी पार्टी हो गया उनका जिक्र आया। तो उससे एक ऑब्वियसली एक आसान फैसला नहीं था। तो इसमें साजिश कौन सी मुझे नजर नहीं आ रही कि को ग्रो है जो साजिश कर रहा है। पता नहीं राजा साहब को नजर आ रही होगी, आपने बार बार पूछा, उन्होंने बताया नहीं कौन साजिश कर रहा है। वो आजम खान साहब का नाम तो जहांगीर तरीन साहब खुद ले चुके ना सर। देखें, मैं समझता हूं कि एक ब्यूरोक्रेट को इन चीजों में घसीटना इसलिए मुनासिब नहीं है कि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अपने आप को डिफेंड करने का, अपना जवाब देने का, अपनी सफाई पेश करने का। तो मुझे नहीं पता कि क्यों वो ये ऐसा कर रहे हैं। वो वायद नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बहुत से वज़रा इससे पहले आमिर कियानी साहब ये कंप्लेन कर चुके हैं कि उनका फड्डा हुआ आजम खान साहब के साथ, तो वो दवाइयों का पूरा इशू उनके खिलाफ, उनका ये कहना है कि बनाया गया। आपके बहुत से वज़रा गए, ग्रुप बनाकर गए, मैं नहीं जानता आप उसमें थे, जो कंप्लेन लेकर गए थे आजम खान साहब के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के सामने। ये तो अब आप किसी ऐसे ग्रुप में नहीं था। अच्छा, आप नहीं थे, लेकिन वज़रा, वफाकी वज़रा सीनियर गए थे। लेकिन जरा एक कदम अब आगे चलते हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद एक इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है। बुखारी साहब, आपसे मैं शुरू करता हूं। ये इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है। अब बड़े व्यूज हैं कि इसके आगे ये हुआ क्या और क्या होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, अब क्या होना चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका काशिफ, आपने बहुत सारी गुफ्तगू जो है वो इस हवाले से कर दी हुई है, और जिससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। आपके दो तीन चीज़ें आपको इसके ऊपर गौर करना पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि जहाँ फोरेंसिक ऑडिट कराने का या इन्वेस्टिगेशन कराने की बात की गई है, वो इसकी मज़ीद तफसीलात की तरफ इशारा करती हैं। वो ये नहीं कहती हैं कि जो कुछ हमने कंक्लूड किया है वो गलत है। वो तो इसकी फर्दर तफसील में जाने की बात है, और अगर ये रिपोर्ट जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की आएगी तो वो इसके और पहलुओं को उजागर करेगी, इसको अंडू नहीं करेगी। सर, इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपका, मुझे एक बात बताइएगा बुखारी, ये रिपोर्ट पढ़ के व्हाट इज योर फर्स्ट टेक अवे? आपके दिमाग में ये क्या मिला है पहली चीज इस रिपोर्ट पढ़ के? मैं अर्ज कर देता हूं आपको। मेरे ख्याल से इस रिपोर्ट को अगर हम बिल्कुल अनबायस्ड होकर देखें तो इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सिवाय इसके कि जो पीटीआई है उसके अंदर की ग्रुपिंग को वाजे कर दिया है। मेरा गट रिएक्शन ये है कि वो जो ग्रुपिंग जिसके बारे में लोग पहले अंदाजे लगाते थे, अब वो बिल्कुल वाजे हो गई है। जो कहा जाता था कि 5 ग्रुप्स हैं इसके अंदर, पावर बेस सेंटर्स हैं पंजाब के अंदर, वो अब बिल्कुल वाजे हो गए हैं। इसलिए कि कुछ लोग जो हैं वो इस रिपोर्ट की तारीफ कर रहे हैं पीटीआई के अंदर ही, और कुछ लोग इसको एक साजिश करार दे रहे हैं। अभी राजा साहब फरमा रहे थे कि ये साजिश है, तो जरा उनसे पूछिए कि आप कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट का छापना एक साजिश है। कल तक पूरी लीडरशिप पीटीआई की ये कह रही थी कि ये इमरान खान साहब का एक इनकलाबी इकदाम है कि उन्होंने अपनी ही हुकूमत के वज़रा कह लीजिए या उसके जो पार्टी लीडर्स हैं उनके खिलाफ एक रिपोर्ट को शाया किया है। तो ये वाजे हो रहा है काशिफ कि अंदर पार्टी के टेंशन भी है, ग्रुपिंग भी है, और अब वो ग्रुपिंग वाजे होनी शुरू हो गई है। आपका टेक अवे ये है बुखारी साहब कि अगर ये ग्रुपिंग ना होती और मकसद जहांगीर तरीन या खुसरो बख्तियार के खिलाफ कार्रवाई ना होता तो इस तरह की कोई इंक्वायरी रिपोर्ट होनी नहीं थी, ये कमेटी बननी नहीं थी। मेरा ख्याल ये है, तकरीबन आपने मेरी बात जो है वो समझ ली है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो क्राइसिस हुआ था, जो शॉर्टेज हुई थी चीनी की और आटे की, ये क्राइसिस बिल्कुल साइलेंस नहीं किया जा सकता था कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई ही ना होती। होना तो जरूर। सर, ये क्या बात करें बुखारी साहब, पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें। आई एम सरप्राइज यू आर सेइंग दिस, क्योंकि इस मुल्क में चीनी की कीमत 140 रुपए पर भी गई हुई है, और उस वक्त की पीपल्स पार्टी की मरकजी हुकूमत ने नून पर इल्जाम लगाया। पीएमएलएन के दौर में उठा के देखें,
सर मैं आपको इस तरह के कुछ 8-10 इंस्टेंसेस बता सकता हूं पिछले 8-10 साल में जिसमें इस तरह के इश्यूज बने। मैंने तो आज तक कमेटी नहीं देखी है। ये कैसे कह सकते हैं कि कमेटी बननी थी? द इशू वाज डन। अगर ये कमेटी ना होती सारे, मैंने भी वो सारे देखे हैं, मुझे भी वो पता है। इतनी हिस्ट्री तो मुझे याद होनी चाहिए। मैं इतने सालों से एडिटर हूं, मुझे भी मालूम है। लेकिन जब बात रिपोर्ट तक पहुंच गई, मैंने तो नहीं पहुंचाई ना, आपने पहुंचाई है। खुद पार्टी के अंदर ही पहुंची और खुद ही पार्टी के लोगों के ऊपर एस्पर्शंस कास्ट हो रही हैं। एलिगेशन नहीं है बल्कि चार्जशीट है। तो अब ये मेरा कसूर तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कसूर है। नॉट फॉर अ सेकंड आई एम सेइंग क्या नहीं, आप ये कह रहे हैं, आप ये फरमा रहे हैं कि ऐसा पहले भी नहीं हुआ या अब भी नहीं होना चाहिए था। नहीं, तो बिल्कुल बात नहीं। ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल इसको गलत लिया। मैं ये कह रहा था कि आइंदा आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, इस दफा हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं, और ये हर केस में होना चाहिए, पहली बात। दूसरा सर मैं बिल्कुल क्लियर उसके ऊपर, ये रिपोर्ट पढ़े। इस रिपोर्ट में मलिक साहब, मैं मुसद्दिक मलिक साहब को लिया बीच में, जो कार्टलाइजेशन की डेफिनेशन है वो इस रिपोर्ट से बिल्कुल सामने आ जाती है कि कार्टलाइजेशन होती क्या है, वो कार्टेल्स काम किस तरह करते हैं, बिजली माफी चाहता हूं, चीनी की कीमतें मनूवर किस तरह होती हैं पाकिस्तान में। ये तो सारी चीज ये बता रही है ये रिपोर्ट। इसमें किसने सब्सिडी दी, बिल्कुल ये सवाल है कि सब्सिडी क्यों दी गई, क्या एक्सेस शुगर थी या नहीं थी। लेकिन सवाल बुनियादी यह है कि इतने अरसे से ये कार्टेल्स काम कर रहे थे। एक और बड़ा सवाल यह कि इसके ऊपर पहले कभी इस तरह की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? क्यों नहीं किसी को पता था कि इस मुल्क में शुगर मिल फैसला करेगी कि शुगर का स्टॉक कितना, शुगर मिल फैसला करेगी कि होर्डिंग या रखना किधर है, सट्टा खेलना है, इसको पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करना है, हमारा स्टॉक कितना बच गया। और मैं कल शाहिद साहब को सुन रहा था, शाहिद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि देखें जी, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर होर्डिंग शुरू हो जाएगी, और होर्डिंग इसलिए होगी कि लोगों को पता होगा कि शुगर एक्सपोर्ट हो रही है तो हम होर्ड कर लें और उससे जबरदस्ती प्राइस ऊपर। यानी एक गवर्नमेंट के होते हुए जो रेगुलेटर है इस सारे केस की, ये मुमकिन है पाकिस्तान में, और आज तक किसी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। देखिए, इस रिपोर्ट में बहुत से इंकशाफात हुए हैं। एक का तो अंदिया दिया है अभी आपको एक सेकंड पहले के पार्टी के अंदर के फ्रैक्चर्स सामने आ गए, लेकिन और भी कुछ इंकशाफात हुए हैं। ये भी इंकशाफ हुआ है कि 2013 के इलेक्शन के अंदर धांधली नहीं हुई थी, ये खुद उन्होंने कहा है जहांगीर तरीन साहब। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ना। जी। उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि एटीएम कौन है, ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा मैं हूँ एटीएम। मैंने उसको आवन चौधरी को बोला कि निकाल 50 लाख रुपए, मैं तुझे वापस करता हूँ। इनके पास तो ना कोई ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी थी, ना पैसे थे। मैं पहुंचाता रहा हूँ पूरे धरने के अंदर, मैं सामान, खाने का, बैठने का, मौसीकी का, हर चीज़ का जिम्मा मैंने इसको आगे बढ़ाया। मैं लेकर आया था वो तमाम लोग, जो पार्टियां तोड़ी गई, जो जोड़ तोड़ की गई, जो एक हमेशा होती है, वो जोड़ तोड़ का मौजद भी मैं था, और बेशतर लोग, कुछ और भी एक दो लोग लाए होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को तोड़ के मैं लाया था। तो ये तो तमाम इंकशाफात उसने किए। लेकिन अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो रिपोर्ट के अंदर आपको तमाम इंकशाफात जिनका आप जिक्र करते हैं वो तो पता चल जाते हैं, लेकिन ये इंकशाफ नहीं होता कि चोर कौन, ये कहीं नहीं, रिपोर्ट बात ही नहीं करती। रिपोर्ट के पर जलते हैं ये बात करते हुए कि ईसीसी के अंदर फूड का जो सेक्रेटरी है फूड सिक्योरिटी का, वो ईसीसी को कह रहा है कि एक्सपोर्ट की इजाजत ना दें, इससे चीनी महंगी हो जाएगी। ठीक, वो कह रहा है। सेक्रेटरी उस वक्त का जो कॉमर्स का है, जिसकी जिम्मेदारी चीनी है, वो ये कह रहा है कि आप ये ना दें सब्सिडी। इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन सर। जी, इंडस्ट्री नहीं, मैं यूनुस डागा साहब की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री और कॉमर्स के उस वक्त सेक्रेटरी। ठीक। फिर वो लिखते हैं सूबों को, एक खत लिखते हैं हर सूबे को, चीफ सेक्रेटरी को, कि खुदा के वास्ते तमाम चीफ सेक्रेटरीज को उन्होंने खत लिखा कि आप इस चीनी को ना एक्सपोर्ट होने दें, ना सब्सिडी दें। चीनी महंगी हो रही है, हमारे हाथ से निकल रही है, गरीबों की कमर टूट गई है। यानी हर चीज का वो जिक्र करती है कि इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल क्या है, ये होर्डिंग कैसे करती है, ये ऐसे कैसे करती है। मगर जिस चीज पे कोई तबसरा नहीं है वो ये है कि ईसीसी जो है उसको हेड कौन करता है और उसकी जिम्मेदारी क्या थी। यानी शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि चोरों को पकड़ने के लिए मैंने कहा और कहा कि ना सब्सिडी दें ना एक्सपोर्ट की इजाजत दें। अली जैदी साहब कह रहे हैं ना सब्सिडी दें ना एक्सपोर्ट की इजाजत दें। हर वजीर जिससे आप पूछें, जो पंजाब के भी फूड सिक्योरिटी के वजीर हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने इनको कहा था कि सब्सिडी ना दें। फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहा है। तो बात जो रिपोर्ट नहीं बताती वो ये है कि भाईजान, वो काबीना में अगर सारे वजीर ये कह रहे थे कि एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी,
अगर सारे वजीर सूबाई हुकूमत के ये कह रहे थे कि इस वक्त सब्सिडी ना दें और सब्सिडी दी गई तो किसने दी? यानी रिपोर्ट के अंदर मासिवा असल फसाने के अगर इस वक्त होती किसी और किसी की हुकूमत तो होती बात चीनी चोर आटा चोर, चीनी चोर आटा चोर। सर किसी और की हुकूमत होती तो रिपोर्ट होती ना सर, ये भी छोड़े ना, ये भी जाने देना, ये इतना इट्स नॉट ओवरली सिंप्लीफाइड, आप इसको बहुत ओवरली सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब्बासी साहब, आपने कई मरतबा कहा और मैंने आपके प्रोग्राम में पिछली दफा माना भी था, ये अच्छा कदम है और इसको आगे बढ़ना चाहिए, और अभी बाकी भी तमाम ये लोग यही कह रहे हैं इस प्रोग्राम में। एब्सोल्युटली सर, दो सवाल, नहीं, दो सवाल, सवाल मेरा भी सुन लेना। तीसरा सवाल, मेरा सवाल ये है कि आपने अभी फोरेंसिक ऑडिट के टीओआरस में भी लिखा कि इंडस्ट्री का फोरेंसिक ऑडिट करते हैं, जरूर करें, लेकिन वो तमाम वजीर जिन्होंने सपोर्ट किया उनका किसी ने फोन कॉल चेक की कि उनको ऊपर कौन कौन इन्फ्लुएंस कर रहा था? यानी ये हमारी नैब है, ये हर एक के फोन कॉल चेक करती है, लोगों के मामू के बेटे के अकाउंट मांगती है कि उसमें पैसे तो नहीं गए, लोगों के बच्चों के बीवियों के अकाउंट मांगती है। तो ये वजीर जो बैठे हुए थे जिसमें से हर वजीर ये कह रहा है कि मैंने अपोज किया था, तो वो जिसने सपोर्ट किया था उसके किसी ने अकाउंट चेक उसको तो किए, पकड़े। उसका किसी ने मैं जरा शफकत साहब से ब्रेक से पहले ये चेक कर लूं। सर शफकत साहब, दो इश्यूज जिसको लाजमन एड्रेस होना चाहिए, एक कि सब्सिडी का फैसला जब सारे अपोज कर रहे थे तो किसने किया और क्यों किया? और दो एक्सपोर्ट का भी सर, दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल कि एक्सपोर्ट का फैसला क्यों किया? वैसे मैं मलिक साहब इसके ऊपर आता हूं, वैसे दूसरे के ऊपर। तीसरा एक मेरा जाती सवाल भी है जो लार्जली शुगर इंडस्ट्री के ऊपर है। अब शुगर इंडस्ट्री के ऊपर जब ये तफसीली रिपोर्ट मैंने देखी, इसका मतलब यह है कि शुगर मालिकान जो करना चाहे पिछले इतने सालों से वो स्याह कर रहे हैं, सफेद कर रहे हैं, वो अपनी मनमानी से कर रहे हैं। आप इसके प्रॉफिट्स देखें कि हर अल्हम्दुलिल्लाह शुगर मिल ओनर के पास तकरीबन एक अपना प्राइवेट जेट है। वो शुरू हुए थे मुश्किल से एक शुगर मिल से, आज किसी के पास 4, 5, 6 शुगर मिलें हैं। तीसरा सबसे बड़ा रोला यह है कि हम बात करते हैं सिर्फ शुगर की, यह भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि जब आप कहते हैं कि जनाब हमने सब्सिडी दे दी, जो कि माजी की हुकूमतों ने भी सब्सिडीज दी हैं, हम ये अकाउंट में नहीं लाते कि जब शुगर सरप्लस हो भी गई है तो आपने सिर्फ चीनी से पैसा नहीं बनाया, चीनी बेचकर आपने इसमें वो जो माफी चाहो 2 बगास और मुलास जिससे बिजली बनती है रॉ मटेरियल के तौर पे, आपने उससे भी अरबों रुपए बनाए हैं। आपने एथनॉल के लिए जो चीज बेची है उससे भी अरबों, यानी आपको सब्सिडी मिले क्यों, लेट अलोन अब क्यों मिल रही है, इससे पहले क्यों मिल रही थी सब्सिडी? इजंट दैट अ फेयर क्वेश्चन? बट पहला पॉलिटिकल सवाल का जवाब दे दे सर, क्यों एक्सपोर्ट, क्यों सब्सिडी? मेरी बात सुन लेना, ये बड़ा फेयर आपका एनालिसिस है, और जो जोशे खिताबत था मुसद्दिक मलिक साहब का, उनको ये भूल गया कि उनकी अपने पार्टी लीडर जो थे उन्होंने पिछले 4 साल बार बार सब्सिडी दी, और बेटे ने बाप ने बेटे को सब्सिडी दी, और एक भाई ने किसी को। मतलब है कि क्या बातें कर रहे हैं, खुद हर चीज में मुलव्वस है इनके लीडरशिप, हर चीज में। ये तो 3 बिलियन की सब्सिडी है या 20-20 बिलियन की सब्सिडी जो है वो दी गई। इसलिए इतना वो सेल्फ राइटियस एंगर जो है ना, ये जरा इसको संभाल के रखें और देखें, और अपने थोड़ा सा गिरेबान के में भी झांक के देखें। दूसरा ये है कि जो आप कह रहे हैं कि सब्सिडी दी जाती रही पहले, इस दफा भी सब्सिडी दी गई। सब्सिडी को के बारे में फेडरल कैबिनेट ने कोई फैसला नहीं किया। फेडरल कैबिनेट ने यह फैसला किया कि 2 मिलियन टन का जखीरा है, उसमें ईसीसी ने उसमें ये रिकमेंड किया कि 1 मिलियन टन जो है उसकी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। सर ये रिपोर्ट ये नहीं कह रही शफकत साहब कि एक्सेस शुगर थी, कहीं नहीं कह रही। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ना कि उस वक्त जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आए वो ये थे कि 2 मिलियन टन है, और हमें जो उस वक्त एक बात की गई कि अगर ये शुगर एक्सपोर्ट नहीं हुई तो उससे ये होगा कि जो गन्ने वाले जो सीजन आ रहा है उसमें गन्ना खरीदना। सर लेकिन अगर ये रिपोर्ट अगर आपको ये कह देती शफकत साहब कि पाकिस्तान में इजाफी शुगर मौजूद है, नहीं सर देखिए मसला ये है, अगर ये रिपोर्ट कहती कि हाँ जी आप, और ये बात पाकिस्तान की प्रैक्टिस है ये कि अगर इजाफी शुगर होगी तो उसमें से एक मिकदार एक्सपोर्ट करने की इजाजत होगी। ये रिपोर्ट एक्चुअली ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान में इजाफी एक्सेस शुगर मौजूद थी। उन्होंने कहा क्योंकि शुगर कम थी आपने एक्सपोर्ट की इजाजत दी
उस एक्सपोर्ट के अलावा ये कोई सवाल कोई जवाब नहीं बनता कि चीनी महंगी कैसे हो, सवाल इसके कि एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी गई है। सो यू हैव टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये। एक्सपोर्ट जो थी वो बिल्कुल सही की गई उस वक्त, और उसका इसलिए की गई कि बड़ा प्रेशर था। सर अगर एक्सपोर्ट का अगर आप ये कह रहे हैं, आप फैसला कर रहे हैं या किसी अदालत से फैसला करा लें, आपकी एक राय है। मैं तो सिर्फ रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। अगर ये तो नहीं हो सकता रिपोर्ट के 22 सफ़े हम मान लें और 4 सफ़े हम ना माने, या तो आपको एक उसके खिलाफ कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा जिसमें लिखा हो कि वी हैव एक्सेस शुगर इन दिस कंट्री। इस वक्त मेरे पास समरीज नहीं है, लेकिन उस वक्त जो ओवरऑल प्रेशर था कि 2 मिलियन टन आपके पास मौजूद है, 1 मिलियन टन जो है आप उसको एक्सपोर्ट कर दें, और ये कोई पहली दफा एक्सपोर्ट हुई है, उससे पहले कभी एक्सपोर्ट नहीं हुई। सो ये चीज जो थी इसके बारे में कोई दो राय नहीं थी कि जरूरत है एक्सपोर्ट करने की। अब रह गया मामला कि सब्सिडी दी, पंजाब गवर्नमेंट सब्सिडी। सर अगर तो मेरी बात सुनिए, इधर रुक जाए शौकत साहब। अगर तो एक्सेस शुगर थी तो सब्सिडी तो प्रैक्टिस है, सो फिर तो प्रॉब्लम नहीं बनती है। असल सवाल ये बनता है कि शुगर एक्सेस है या नहीं है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि एक्सेस शुगर थी और उसके ऊपर एक फैसला हुआ कि 1 मिलियन टन एक्सपोर्ट की जाएगी। नथिंग रॉन्ग विद दैट। काशिफ साहब एक इजाजत है 1 मिनट की इंटरजेक्शन की। जी सर, और आपको एक और बात बता दूं, अगर इतनी एक्सेस शुगर थी सिर्फ तो सवाए पंजाब के किसी और सूबे ने सब्सिडी क्यों नहीं दी? जी, वहां पर भी ओमनी मिल्क की शुगर मिलनी थी, वहां पे मिल सकती थी। ब्रेक के बाद जरा इस पे बात कर लेते हैं सर, अगर इजाजत है मुझे एक ब्रेक ले लेने दें। पंचका ग्रोवर जो था वो ज्यादा प्रेशर डाल रहा था, इसलिए उन्होंने कहा हम एक्सपोर्ट के सब्सिडी की इजाजत देते हैं। सर ये प्रेशर ग्रोवर नहीं डालता, ये प्रेशर शुगर मिल डालती है, क्योंकि शुगर मिल के पास शुगर होती है। वो ये कहते हैं एक्सेस शुगर हमारे, क्योंकि आपने ये भी पढ़ लिया होगा इस रिपोर्ट में कि उन्हीं के गोदामों में शुगर पड़ी होती है। वो कहते हैं जनाब इतनी शुगर है, यही प्रेशर होता है कि सर लोग सड़कों पर आ जाएंगे। मैंने सुना प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये कहा गया था उस वक्त कि ग्रोवर सड़कों पर आ जाएगा। अब ये फैसला कर आ जाएंगे और शुगर केन जो है वो उठाएगा कोई नहीं, और बड़ा प्रॉब्लम होगा। मुझे भी एक जरा मौका। मलिक साहब ब्रेक के बाद आपके पास आते हैं, एक ब्रेक पर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुसद्दिक मलिक साहब आपसे शुरू करता हूं। सो दोस्त, बुनियादी सवाल, एक एक्सपोर्ट की इजाजत है और एक है कि सब्सिडी क्यों दी गई। अभी जो शुगर मिल एसोसिएशन का मौकफ मैं आपको बता दूं, केन कमिश्नर के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक पाकिस्तान में उनका मौकफ यह है, रिपोर्ट में यह नहीं लिखा, कि 1.9 मिलियन टन फालतू चीनी पाकिस्तान में मौजूद थी, जिसकी वजह से 1 मिलियन, जो शफकत साहब का मौकफ है। सो पहली चीज तो ये वेरीफाई करना पड़ेगा। जाहिर है ये स्टेट डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके ऊपर आई एम श्योर कि इसके ऊपर कोई हेरफेर या पंगा नहीं हो सकता। उसके बाद में आता हूं सब्सिडी के ऊपर। सब्सिडी में मेरा सवाल कुछ और है। पहले जरा इस इशू को एड्रेस कर लें, क्योंकि सब्सिडी तो मसला ही नहीं है ना। सब्सिडी इसलिए मसला नहीं कि अगर एक्सेस शुगर होगी और एक्सपोर्ट की इजाजत होगी तो फिर तो आपने भी सब्सिडी दी। वो हुकूमत कहेगी जी फालतू चीनी थी, हम फालतू चीनी एक्सपोर्ट हमने कर दी, चूंकि एक्सपोर्ट कर रहे थे इसलिए सब्सिडी दे दी गई। ये जो एक्सेस शुगर है, इस मामले को पहले एड्रेस कर लेता हूं। जी देखिए, ये बड़ी एक तो ये कि शफकत साहब, मैंने कहा चीनी चोर आटा चोर, वो नाराज हो गए और गिरबान तक पहुंच गए। मेरा मकसद कतन किसी को ऑफेंड कर। आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आपके। सर मैं माफी चाहता हूँ, बात तो कर लेने देना। आप शफकत साहब नाराज हो रहे हैं तो आप अभी फिर नाराज हो गए। जब मैं आटा चोर चीनी चोर कहता हूँ आप नाराज हो जाते हैं, क्या वजह? देखिए बात ये है, अभी असल सवाल ये नहीं कि चोर कौन है, असल सवाल ये है कि डॉन कौन है। जो बार बार मैं सवाल पूछ रहा हूं वो ये नहीं पूछ रहा कि चोर कौन है, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं इस माफिया का डॉन कौन है। Absolutely. Good question. उस सवाल की तरफ कोई नहीं आ रहा। दूसरा जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं शफकत साहब की और काशिफ अब्बासी साहब आपकी बात मान लूं, मैं दोबारा रिफ्रेश कर दूं अपनी बात। नहीं, वो रिपोर्ट मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि जाहिर है कोई डॉक्यूमेंट होगा जो ये साबित करेगा कि चीनी फालतू है, चीनी मैं भी यही कह रहा हूं। लेकिन अगर ये बात मैं मान लूं जो आप कह रहे हैं, केन कमिश्नर ने भी कहा और शफकत साहब भी कह रहे हैं, इसका मतलब है कि साजिश फिर जहांगीर तरीन के खिलाफ है। रिपोर्ट के ये बात ठीक है वैसे आपकी, ये बात आपकी वैसे ठीक है वैसे। आई टेंड टू एग्री विद यू देन ऑन दिस। जी साजिश क्या है? राजा रियाज साहब सही कह रहे हैं सर। इनके अंदर जो है शफकत साहब, मलिक साहब एक सेकंड, मलिक साहब एक सेकंड। शफकत साहब पूछे साजिश क्या है? साजिश ये है, मैं बता रहा हूं सर सुन तो लेना। मैं जरा आसान अल्फाज में बताता हूं, फिर आप उसके ऊपर अपनी बात ऐड कर दीजिएगा। साजिश ये है कि अगर तो पाकिस्तान में शुगर फालतू होती है और ये रिपोर्ट कहती है सर एक्सेस शुगर थी, एक्सपोर्ट कर दी गई, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमेशा से सब्सिडी दी जाती है, फिर तो इशू नहीं बनता पाकिस्तान में। इशू तो बना ही इस वजह से कि ये रिपोर्ट उन इश्यूज पे साइलेंट थी कि क्या पाकिस्तान में फालतू चीनी थी या नहीं।
अब मैं ऐड करूं सर? ये साजिश किधर से आ गई इसमें, जरा मुझे मैं समझ बताता हूं ना में सर। आया है। ये बड़ा सिंपल क्या क्वेश्चन था साजिश जो इस रिपोर्ट को आंसर करना चाहिए था शफकत सर साहब। सर हमने मुझे तो इजाजत देना सर। रिपोर्ट जो है उसको सर- शाया किया ताकि आवाम को पता लगे कि होता क्या है। चले अच्छा सर बताने तो देना, फिर मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या है, होता क्या है, नहीं हुआ आप क्या है। बताएं, आपको ज्यादा पता हाँ, मैं होगा, बता रहा हूँ, क्योंकि बता रहा हूँ। आपके Sir, quickly. एक सेकंड फिर बहुत ज्यादा हो रहे थे। नाराज ना हो, मेरी बात सुन। देखिए Quickly, sir. काशिफ अब्बासी साहब, रिपोर्ट के पहले 10 सफ़ों के अंदर लिखा हुआ है, पहले 5 सफ़ों में लिखा हुआ है कि 2018 के अंदर 5.26 मिलियन मेट्रिक टन चीनी पैदा हुई। ठीक है, यानी कोई एक्सेस नहीं था। पाकिस्तान की नीड जो है वो 5 मिलियन टन से ज्यादा है। कैरी ओवर स्टॉक भी होता है ना बॉस, कैरी ओवर स्टॉक भी होता है ना। 5 आप अगर कैरी ओवर 5 साल पुराना था तो ठीक है, मगर रिपोर्ट ने ये नहीं लिखा। रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में पिछले साल, यानी इस साल नहीं, पिछले साल 5.25 मिलियन टन चीनी पैदा हुई और पाकिस्तान की खपत जो है वो 5 मिलियन टन से ज्यादा है। ठीक। अगले साल यानी इस वक्त जो साल चल रहा है जिसमें एक्सपोर्ट हुई है, अभी तक चीनी जो है वो 4.8 मिलियन टन बनी है अभी तक। यानी अभी तक भी 5 मिलियन टन नहीं बन सकी जो पाकिस्तान की जरूरत है। यह लिखा हुआ है रिपोर्ट में। अगर इसके अलावा कोई सफा नंबर फैक्ट 2 था तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट ने ये नंबर्स फज किए हैं। सफा अगर फज किए हैं सफा तो नंबर इसका 2 मतलब है कि जहांगीर तरीन साहब को और मखदूम साहब को फंसाने के लिए नंबर फज किए गए हैं। यानी जान के ये नहीं लिखा कि 2 मिलियन टन चीनी थी, और जान के ये गलत लिखा कि पिछले साल 5.25 मिलियन ये पता नहीं किस किस्म का अल्फा और यार सुनने देना हिस्सों का- बात सर चले, बात तो मैं जरा करने सर दें। एक सेकंड शफकत महमूद बात ये साहब, आगे ना, बात ये नुकता आ गया सर, मेरा ये वक्त कम है। रिपोर्ट में लिखा मैं हुआ जरा है। बुखारी साहब का जवाब ले लूं, फिर किस शफकत तरफ साहब आपसे चल बात पड़ते हैं, करूंगा। किस तरफ चल पड़ते हैं। सब अच्छा, मैं आप ये तो बताएं ना, काशिफ ये अब्बासी साहब, आपने रिपोर्ट ये पढ़ी मैं भी, कह रहा हूं आपके कि सामने भी 2 पढ़ी है। मिलियन टन थी, उसमें इस 1 साल मिलियन टन अब्बासी एक्सपोर्ट साहब, की, जी, जी। क्योंकि इस साल शुगर केन अभी ग्रोथ तक का सिर्फ प्रेशर था। 4.78 मिलियन टन चीनी पैदा हुई है। पाकिस्तान की अपनी नीड 5 मिलियन टन है, तो एक्सेस किधर से आ गई? सर, पिछले मेरे साल भाई, 5.25 ये मिलियन टन पैदा जो हुई। रिपोर्टें पाकिस्तान थी, की अपनी जरूरत ICC 5 के मिलियन सामने, टन है, तो एक्सेस उसमें किधर था से आ 1 गई? मिलियन टन एक्सेस। और अगर एक्सेस नहीं थी दूर तो से फिर बैठ के फैसले एक्सपोर्ट कर की रहे हैं, इजाजत एक्सेस क्यों नहीं दी? थी। जो और बैठ अगर के एक्सपोर्ट की इजाजत दी तो ये आज के रिपोर्ट सामने क्यों ला रहे हैं? ये रिपोर्ट में क्यों ये नहीं नंबर लिखी? जगलरी तो ना करे ना सर। आपको देखिए, ज्यादा पता है एक यार, सेकंड रुक कमाल जाए, है। एक सेकंड रुक अब्बासी जाए, साहब, एक आप सेकंड। नंबर पढ़ के बताएं अगर मैं जगलरी चार- सर सर एक सेकंड रुक जाए, मैं जरा इसको क्लैरिफाई कर देता हूं, मैं इसको क्लैरिफाई कर आप पढ़े नंबर। सर एक सेकंड शफकत साहब, करनी चाहिए। एक सेकंड। मसला ये ये, रिपोर्ट आप पढ़े। मैं पढ़ देता हूं जी। अभी पढ़िए। तक 18 मार्च 2020 तक 4.78 टन चीनी यही बनी नंबर है मैंने दिए पाकिस्तान जी। में, और पाकिस्तान की खपत 5 मिलियन से ज्यादा है सालाना। और कैरी ओवर स्टॉक के बारे में नहीं बताया गया कितना है। सो लेट्स लीव इट एट दैट। और मैं इसलिए पिछले कह रहा साल हूं की भी बता दें, तो मैं आपको पिछले कह साल रहा हूं कितनी हुई ना, थी वो ये नंबर तो भी बता दें। 5.268। आप मुझे ये बताएं, और इसका मतलब है कि 5 मिलियन अगर हमारी जरूरत है, चीख और शोर तो काशिफ बहुत साहब, कर रहे हैं, काशिफ लेकिन मुझे साहब, आप अगर ये 5 बताएं कि मिलियन किसी हमारी चीज जो है वो जरूरत है फैसला तो 2 करेगी। मिलियन एक्सेस बगैर किधर से किसी आई? चीज सर को ये सामने रखे हुए। मेरी बात सुने, मैं जरा एक सेकंड रुक जाए। मसला ये बुखारी साहब, जो सबसे क्रिटिकल इशू है वो तो रह जाएगा बीच में। ये नहीं, आप भी जानते हैं मलिक साहब, और मैं भी नहीं जानता कि कौन सी डेट को ये क्लोजिंग होती है। क्या उस क्लोजिंग की फोरकास्ट 5.25 मिलियन है या नहीं, ये ना आप जानते ना मैं जानता। उसमें बताना चाहिए था कि क्लोजिंग किस दिन होगी और उसे एक्सपेक्टेड शुगर कितनी है, पहली चीज। दूसरा, कैरी ओवर स्टॉक के बारे में नहीं लिखा गया कि कितना कैरी ओवर स्टॉक है। ये अब फिगर्स हैं जो डिस्प्यूट होंगे, जाहिर है केन कमिश्नर से बड़े आसानी से बुखारी साहब ये फिगर लिए जा सकते हैं। वो फोरेंसिक रिपोर्ट में आ जाएंगे। एग्जैक्टली, फोरेंसिक में आ जाएगा कि क्या अगर 1.9 मिलियन टन फालतू शुगर थी जो कि कैरी ओवर मिला के इतनी हमारी जरूरत से ज्यादा है, तो फिर एक्सपोर्ट। मुझे ये सब्सिडी के ऊपर आ जाए। इतने अरसे से सब्सिडीज दी जा रही हैं बुखारी साहब, किसी ने ये चेक नहीं किया, क्योंकि सारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारी पार्टी लीडरशिप है सारों की शुगर मिलने हैं, कि साल की शुगर पाकिस्तान में बनती कितनी है। क्योंकि ये स्टॉक आपको फैसला करके बताता है शुगर मिल एसोसिएशन, उन्हीं के जो जिधर पार्क की जाती है वो भी उन्हीं के हैं। एक्सपोर्ट की है या नहीं की है, ये एक बड़ा सवाल है कि होगी, हुई है कि नहीं हुई है। ये इससे पहले किसी ने चेक क्यों नहीं किया बुखारी साहब? जरा ये, क्या आपको लगता नहीं कि इतनी सब्सिडी 25-25 अरब देते रहे हैं, ये भी किसी ने नहीं देखा कि आप सिर्फ चीनी नहीं बना रहे, मुलास और बुगास को आप दूसरी मिलों को बेच रहे हैं, उससे आप अरबों रुपए बना रहे हैं। इस हुकूमत में दी गई, ये क्यों नहीं कभी चेक किया किसी ने? काशिफ, पहली बात तो यह है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पहले भी इसी तरह होता रहा, बल्कि इससे भी बदतर होता रहा होगा यकीनी तौर पे। लेकिन क्या ये काफी जवाज है कि चूंकि पिछले चोरी करते रहे, लिहाजा हमारे पास भी राइट है चोरी करने का?
एक तो मेरे ये लॉजिक आज अब तक समझ में नहीं आ रही, मैं बिल्कुल कासर हूं ये समझने से। दूसरी बात, नहीं सर, एक सेकंड, मैं जरा मैं आर्गुमेंट दे दूं। मैं आर्गुमेंट ये है कि अगर तो एक्सेस शुगर नहीं है, फिर तो ये एक्सपोर्ट पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक्सपोर्ट क्यों हुई। अब वो क्योंकि एक्सेस का शुगर गवर्नमेंट दे रही है, आपने खुद कह दिया, शुगर मिल एसोसिएशन दे रही है। नहीं सर, आपने सर देखिए, नंबर जो लिखा हुआ है वो प्रोडक्शन का नंबर लिखा हुआ है, इसमें ना ये नंबर लिखा हुआ है कि कितनी कैरी ओवर स्टॉक है, ना ये दिया हुआ है कि हमारी जरूरत से कितनी ज्यादा चीनी है। हम चूंकि मैं आई नो व्हाट इज गोइंग, साल की दिया हुआ है ना नंबर, पिछले साल सर वो तो 5.26 मिलियन जी, और हमारी काशिफ बात ये है, 2 मुझे मिलियन बात मुकम्मल करने दें। कहां से आ रहा है जी। काशिफ बात यह है कि जब इतने मिनिस्टर, इतने सेक्रेटरीज एक बात से मना कर रहे थे, तो कोई जवाब तो रहा होगा ना उसका, वरना उनको चैलेंज करना चाहिए था कि आप क्या बकवास कर रहे हैं ये। ठीक है, जब उन्होंने इंडिकेट किया वाजे तौर पे कि मत करेंगे, उसके बावजूद इसका किया जाना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एब्सोल्युटली। दूसरी बात यह है कि जो फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी वो इसकी फर्दर तफसीलात आपको बताएगी। जो एक्ट है, यानी एक्सपोर्ट क्यों हुई, सब्सिडी किसने दी, असल बात में जहां लोग फंसे हुए हैं वो ये है कि ये सारे फैसले करता कौन है। पंजाब की हुकूमत के बारे में ये आम तासुर है कि ये तो बनी गला से जनाब इमरान खान साहब चलाते हैं। गलत और सही की बात मैं नहीं कर रहा हूं। फिर आ जाइए, इकोनॉमिक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका इजलास, उसको कौन चेयर करता है जहां ये फैसला हुआ कि इसको फाइनेंस मिनिस्टर। अब आप ये देखिए, ये अभी तक ये काशिफ बात छोटे लेवल पर हो रही है। पार्टी के अंदर के इख्तलाफात अगर इसको इमरान खान के गले में ना डाल दें तो मैं मुजरिम हूँ, आपके प्रोग्राम में आके कहूंगा, मानूंगा, तस्लीम करूंगा। ये 30 सेकंड योर रिस्पांस ऑन दिस। मसला ये है कि सीधी बात है, इसमें मुझे बात समझ नहीं आ रही। ईसीसी कोई हवा में फैसले करती है? ईसीसी में 8, 10, 15 लोग बैठे होते हैं, उनके सामने डेटा आता है, उन्होंने डेटा से फैसला किया कि भी ग्रोथ का प्रेशर आ रहा है, एक्सेस शुगर है, उन्होंने कहा 2 मिलियन टन पड़ी हुई है, उसमें से 1 मिलियन टन जो है उसको एक्सपोर्ट कर दो, बाकी जो है वो क्रॉप आ रही है वो पूरा हो जाएगा। एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये, सब्सिडी क्यों दी गई? पहली दफा दी गई जब एक्सपोर्ट करनी थी, क्योंकि हमारी प्राइस, मैं इसीलिए कह रहा हूं सब्सिडी मसला नहीं है सर, एक्सपोर्ट मसला है। इसमें सब्सिडी दी गई और थोड़ी सब्सिडी दी गई। पहले तो 20-20 बिलियन की सब्सिडी देती रही। सर मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है शफकत साहब। ये बात है कि ये फैसला अब फोरेंसिक करेगी कि स्टॉक कितना था और क्या एक्सपोर्ट के काबिल था या नहीं, लेकिन इसके सवालात उससे बहुत ज्यादा है। मेरा ख्याल है जब ये आएगी फोरेंसिक रिपोर्ट तो मजीद सवाल उठेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक और वापस आते हैं।